एपिसोड 5 विश्व विजेता की हार और अखंड भारत का उदय। साल 326 बीसी, पश्चिम के आसमान में धूल उड़ रही थी। यूनान का राजा सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती थी, पूरी दुनिया को रौंदता हुआ भारत की सरहद तक आ पहुंचा था। उसने खैबर दर्रे को पार किया और सिंधु नदी के तट पर आ खड़ा, लेकिन वहां उसका सामना किसी साधारण कबीले से नहीं, बल्कि पंजाब के निडर राजा पोरस से हुआ। झेलम नदी के किनारे वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे दुनिया हाइटस्पेस का युद्ध कहती है। एक तरफ सिकंदर की विश्व विजेता यूनानी सेना थी और दूसरी तरफ राजा पोरस के विशाल पहाड़ जैसे हाथी। युद्ध का वर्णन, नदी उफान पर थी, मौसम खराब था, लेकिन पोरस के हौसले उससे भी ऊंचे थे। युद्ध इतना भयानक था कि सिकंदर की सेना ने पहली बार ऐसा प्रतिरोध देखा। हालांकि पोरस युद्ध हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी देखकर सिकंदर के रोंगटे खड़े हो गए। जब पोरस को बंदी बनाकर सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? पोरस का जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस का राज्य लौटाकर वापस चला गया, लेकिन वो भारत को एक बड़े संकट में छोड़ गया। उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका था और मगध की गद्दी पर बैठा था अहंकारी राजा धनानंद, जो अपनी ही प्रजा का खून चूस रहा था। तभी तक्षशिला की गलियों से एक साधारण दिखने वाला ब्राह्मण निकला, जिसकी आंखों में एक सपना था, अखंड भारत। आवाज में आचार्य चाणक्य। अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और कसम खाई कि जब तक इस क्रूर साम्राज्य को जड़ से नहीं मिटा देंगे, अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। उन्होंने एक साधारण से बालक को चुना और उसे शस्त्र और शास्त्र की ऐसी शिक्षा दी जिसने आने वाले समय में भारत का भूगोल बदल दिया। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। निष्कर्ष, कूटनीति और चंद्रगुप्त के साहस ने मिलकर मगध से धनानंद के अत्याचार का अंत किया, और इसी के साथ नींव पड़ी भारत के पहले सबसे महान और विस्तृत साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। ये वह दौर था जब भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच गईं और दुनिया ने देखा कि एक शिक्षक और एक शिष्य मिलकर इतिहास कैसे रचते हैं। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अब आ रहा है सम्राटों का सम्राट अशोक। अगर आगे की कहानी जानना है तो जल्दी से चालू सब्सक्राइब करो और मेरी कहानी कैसी लगी यह कमेंट में बताओ। वीडियो लाइक जरूर करना।